हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। मीन मिडिल मोड की हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप डिफरेंट एवरेज को या फिर डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को या फिर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हम लोग मीन मीडियन मोड को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने का ट्राई करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं या एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे उसमें कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा दिया है सेंटीमीटर में, और आपको बोला है कि आपको एक ऐसा ऑब्जर्वेशन इनमें से पिक करके बताना है जिसके बिहाफ पे हम इन पूरे के पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ठीक है। तो या सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, तो हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट होगा इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो आई विल नाउ ओपन पावर बी आई। पावर बी आई के अंदर बेसिकली एक पावर क्वेरी एडिटर होता है। पावर क्वेरी एडिटर में मैंने डेटा यहाँ पे पुल कर लिया है, तो हमने इंपोर्ट किया हुआ डेटा, और इस डेटा की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सा हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ कॉलम कॉलम प्रोफाइल को व्यू करूँ तो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा एवरेज। ठीक है। वैसे एवरेज का मतलब मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सकता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली पावर बीआई में जब यहाँ एवरेज लिखता है तो इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है। पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। अगर मैं अरिथमेटिक मीन को इस सिचुएशन में यूज करूं तो हम देखते हैं कि हम डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन है 113.64। सो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर 113.64 अर्थमेटिक मीन को कंसिडर करोगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये 8th ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करते हुए ऊपर के 8 ऑब्जर्वेशंस एक पार्ट में आ जाएंगे और बाकी के ऑब्जर्वेशंस दूसरे पार्ट में आ जाएंगे। तो इससे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है। आप देख रहे हो कि इससे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन है वो एक तरफ चले जा रहे हैं और 9 ऑब्जर्वेशन नीचे आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड अरिथमेटिक मीन को यूज कर डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन इस सिचुएशन के लिए तो सूटेबल नहीं है। अब अरिथमेटिक मीन को छोड़ते हैं, अब दूसरे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और चीज, अरिथमेटिक मीन निकालने का ये तरीका होता है कि आप सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का सम निकालोगे एंड देन उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे। जैसे अगर यहां पे अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो आप सबसे पहले क्या करते, 101 प्लस 103 प्लस 106 ऐसे पूरे ऑब्जर्वेशंस का सम निकालते एंड उसको डिवाइड बाय 17 कर देते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 17 है। वैसे ही करके यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाला हुआ है। ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एवरेज वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन है, और हम देख रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन को यूज करके हम डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, जो कि है मोड। ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है दी ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन को आप वहां पे मोड बोलते हो। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बाकी सारे ऑब्जर्वेशन तो एक ही बार आ रहे हैं, 101 हो गया, 103 हो गया, 106 हो गया, और क्योंकि बाकी सारे कॉलम्स के लिए हाइट सेम है, मतलब वो एक ही बार अकर कर रहे हैं। ठीक है। केवल 116 है जो दो बार आ रहा है, और 110 है जो कि आपका तीन बार आ रहा है। तो ऑब्वियसली 110 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो ये आपका मोड हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या हम मोड को यूज कर सकते हैं डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे 110 तीन बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आप इस 110 को यूज कर लो, चाहे आप इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, आप डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड वहां पे नहीं कर पाओगे मोड को यूज करके। ठीक है। अगर आप इस फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन को यूज करोगे तो ऊपर केवल चार ही ऑब्जर्वेशन बच रहे हैं। ठीक है। जबकि अगर आपको 17 टोटल ऑब्जर्वेशन है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 8 ऊपर बचने चाहिए, 8 नीचे बचने चाहिए, तो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली अगर आप इस 110 को भी यूज करोगे या फिर इस 110 को भी यूज करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आप डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में मोड को यूज करके नहीं डिवाइड कर पा रहे हो। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि है मीडियन। मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको अपने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को उठाना है, उसको या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो एकदम आपकी मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन है उसको आपको पिक करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डेटा सॉर्टेड है। अगर मैं मिडिल ऑब्जर्वेशन यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन को पिक करूं, जो कि है 115, तो आप देखोगे
कि टोटल 17 ऑब्जर्वेशन है। 17 ऑब्जर्वेशन का इस पूरे डेटा सेट के लिए जो एकदम बीच में अकर करने वाला ऑब्जर्वेशन है वो 9th ऑब्जर्वेशन है, जो कि 115 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम 9th ऑब्जर्वेशन को पिक करें तो आप देखोगे कि इसके ऊपर आपके पास 8 ऑब्जर्वेशन है और इसके नीचे 8 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आप 2 इक्वल पार्ट्स में डेटा का डिवीजन कर पा रहे हो मीडियन को यूज करके। ठीक है, यहां पे जो कि आप मीन और मोड से अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये है, जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपने देखा कि मीडियन सबसे ज्यादा यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वैसे ही आप देखते हो कि जब आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में काम कर रहे होगे तो बहुत सारी आपके सामने सिचुएशंस आएंगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके लिए बेस्ट है या फिर सबसे ज्यादा सूटेबल है। उस हिसाब से आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को चूज कर सकते हो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, इट विल गिव यू अरिथमेटिक मीन। मोड का मतलब होता है दी ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है ऑब्जर्वेशन। एंड मीडियन का मतलब होता है कि आपको अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम मीडियन बोल के रेफर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आपको यूज करना पड़ सकता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर क्वालिटी कॉन्टेंट ऑन माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।